जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारे देश में नए संसद भवन का निर्माण किया जाना है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यह जो टॉपिक है आपके आगामी किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी संभावित प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 10 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई? तो इसकी आधारशिला रखी गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्तमान संसद भवन है उसके ठीक बगल में नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई है, यानी कि उसके ठीक बगल में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो अभी इसका फाउंडेशन स्टोन केवल रखा गया है। ध्यान रखिएगा, निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। तो आने वाले कुछ समय में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। तो ये देख सकते हैं, ये होगा हमारा नया संसद भवन। ट्रायंगुलर शेप में है, यानी कि त्रिभुजाकार इसका आकार होगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा नया संसद भवन है और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारा पुराना संसद भवन है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की जो बिल्डिंग होगी वह किस वर्ष तक बनकर के तैयार हो जाएगी? तो जो हमारे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग होगी इसे 2022 तक बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब 2022 में हम लोग अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए 2022 में हो जाएंगे 75 साल और उसी के अवसर पर इस नए संसद भवन के उद्घाटन का लक्ष्य रखा गया है। तो देखते हैं कि कब तक ये तैयार होगा, क्योंकि बहुत सारे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में भेजे गए हैं कि नए संसद भवन के निर्माण की ज़रूरत क्या थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 2022 तक इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, नए संसद भवन का निर्माण इनमें से किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2010 की बात है। उस समय सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट को यहाँ पर प्रपोज्ड किया गया था और ये था क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये हमारा होगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट, यानी कि ये हमारा है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन से आप आएंगे तो यहाँ पर नया संसद भवन है, साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है। इसके अलावा पुराना संसद यहाँ पर जो वर्तमान में है, नए संसद की अटैच बिल्डिंग, तो ये सारे आपके शामिल हैं सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट में। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये है लगभग 20,000 करोड़ रुपए का। तो अभी इसमें से केवल हमारे नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा होगा नया संसद भवन जो कि पुरानी संसद के बगल में बनाया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा पूरा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत इस प्रकार से कुछ डेवलपमेंट कार्य किए जाने हैं। अब आप ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट के बीच में पूरे 3 किलोमीटर के क्षेत्र में पुनर्विकास की योजना है और ये पूरी योजना होगी 20,000 करोड़ रुपए की। तो ये आप यहां से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी यहां पर बनाया गया है CPWB को, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया था और जो हमारा CPWD है यह आवास और शहरी मामलों के अधीन ही एक निकाय है जो कि इस पूरे संसद भवन के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी होगी, यानी कि इसी की देखरेख में यहाँ पर नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी के द्वारा नए संसद भवन की बिल्डिंग डिजाइन की गई है? तो जो हमारा नया संसद भवन होगा इसकी बिल्डिंग डिजाइन की है HCP डिजाइन ने। किसने? HCP डिजाइन नाम की एक कंपनी है गुजरात के अहमदाबाद की और उसी के द्वारा यह बिल्डिंग डिजाइन की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 2010 में ये जो प्रोजेक्ट है इसे प्रपोज किया गया था और पिछले साल यानी कि अक्टूबर 2019 में
केंद्र सरकार के द्वारा नए संसद भवन की डिजाइन तैयार करने के लिए HCP डिजाइन नाम की कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमने ऊपर अभी ट्रायंगुलर शेप में नए संसद भवन को देखा है उसे डिजाइन किया है HCP डिजाइन नाम की कंपनी ने। पूरा इसका नाम है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न है 971 करोड़ की लागत से नए संसद भवन का जो निर्माण है किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि 971 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाना था। और जब भी इस प्रकार के हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पर कंपनियों को बुलाया जाता है और कंपनियों के द्वारा बोली लगाई जाती है कि कितने रुपए में ये इसका निर्माण कर सकते हैं। तो 800 कुछ करोड़ रुपए में टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। तो लागत 971 करोड़ रुपए थी, लेकिन जब नीलामी हुई तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने यहां पर 800 कुछ करोड़ रुपए में नीलामी जीत लिया था, यानी कि बोली को जीता था और उसी के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। तो चलिए कमेंट में आप बता दीजिएगा कि कितने करोड़ रुपए में टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने नए संसद भवन के निर्माण के देखरेख के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया? तो यहां पर कुल मिलाकर के 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के 5 यहाँ पर सदस्य होंगे और इनमें 5 कौन कौन होंगे? तो लोकसभा सचिवालय से हमारे एक होंगे, CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से होंगे, आवास और शहरी मामलों के संयुक्त सचिव होंगे, टाटा प्रोजेक्ट्स का एक व्यक्ति होगा और HCP डिजाइन का होगा, यानी कि इन 5 से एक एक व्यक्ति होंगे जिनको मिलाकर के एक 5 सदस्यीय पैनल बनाया गया है और इन्हीं के द्वारा नए संसद भवन का जो निर्माण है उसकी देखरेख की जाएगी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में कुल कितने लोगों के बैठने की सुविधा होगी? तो जो इसके लोकसभा का कक्ष होगा उसमें 888 लोग बैठ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 888 लोग इसमें बैठ सकते हैं। जबकि अगर हम लोग राज्यसभा कक्ष की बात करते हैं तो इसमें 384 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। लेकिन आपने पढ़ा होगा संसद में हमारे एक प्रावधान है ज्वाइंट सेशन का, जिसे हम लोग संयुक्त सत्र कहते हैं, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में वर्णित है। अब ये होता क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि जब हमारा कोई विधेयक होता है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाया जाता है, फिर उस पर देते हैं राष्ट्रपति अपनी सहमति और फिर जाकर के वह एक्ट बनता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति हो गई जब किसी विधेयक को दोनों जो हमारे सदन हैं उनमें पास करवाना संभव नहीं है अलग अलग, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। तो यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि अगर संयुक्त सत्र कभी बुलाया जाना पड़े तो उस स्थिति में जो लोकसभा का कक्ष है इसमें 1224 लोग बैठ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल कैटेगरी में यानी कि लोकसभा कक्ष में 888 लोग होंगे, राज्यसभा कक्ष में 384 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट सेशन की स्थिति में लोकसभा कक्ष में 1224 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, यानी कि की जाएगी। अगला प्रश्न है भारत के पुराने संसद भवन की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? अब यह प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1921 में पुराने संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1921 में कब? तो 12 फरवरी 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और 83 लाख की लागत से इसका निर्माण उस समय किया गया था, यानी कि उस समय 83 लाख रुपए लगे थे हमारे संसद भवन के निर्माण में। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पुराने पार्लियामेंट की बिल्डिंग है यह आपको गोलाकार रूप में मिलेगी। डिजाइन किसने बनाई थी? तो 2 हमारे ब्रिटिश इंजीनियर थे, एक थे एडविन लुटियंस, दूसरे थे हर्वर्ड बेकर। तो इनका नाम भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा जो हमारे पुराना संसद भवन है उसके डिजाइन को तैयार किया था एडविन लुटियंस और हर्वर्ड बेकर ने। अगला प्रश्न है पुराने संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया फरवरी से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था और फाइनली इसका जो उद्घाटन है वह किया गया था 1927 में। कब? 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। 1927 में कब? तो 18 जनवरी 1927 को उस समय हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड एडविन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड एडविन के द्वारा नए संसद भवन, यानी कि उस समय का जो नया संसद भवन था
उसका उद्घाटन किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की संसद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हम लोग पूरे पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तो टोटल हमारे यहाँ के पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है 788, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके हमारे यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ है 788। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल हमारे 545 हो सकते हैं। राज्यसभा की बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल होते हैं 245 मेंबर, यानी कि वर्तमान में 245 मेंबर हैं। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी, ये प्रावधान किया गया है? यानी कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। और इसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 79 में। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 79 में यह बताया गया है कि भारत का जो संघ होगा इसके लिए एक संसद होगी। तो इस तरीके से हमने नए संसद से संबंधित जो भी तथ्य आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। और अगर नए संसद भवन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।